हंसते हंसते कट जाएंगे आपके आईडीटी के रास्ते। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स का टीचर सीए करण शेठ, और मैं लेकर आया हूं एक ब्रांड न्यू सीरीज जिसका नाम है सुपर 30 जीएसटी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, जो भी बच्चों के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है उसमें से पता चला है कि ये 30 कॉन्सेप्ट्स ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ पे मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत आई है। इसीलिए मैंने सोचा व्हाई नॉट ओके डू वन थिंग। जो मेरा एक्सप्रेस बैच है इंटर सीए के लिए जो मैंने निकाला है, जहाँ पे सिर्फ 30 आवर्स में मैं पूरा जीएसटी समझाता हूँ, उसका बेस्ट पार्ट है कि पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर उसका क्यूएनए, कॉन्सेप्ट क्यूएनए, कॉन्सेप्ट क्यूएनए, कॉन्सेप्ट क्यूएनए। तो उसके स्निपेट्स ही क्यों ना डाल दूँ। सो आपको अगर क्या है, फॉर एग्जांपल जीएसटी अभी भी डाउट है कि कैसे करना है, कैसे जा सकते हैं, और 30 घंटे में उसे रैपअप करना है, तो आपको ये समझ में भी आ जाए कि ये पूरे कोर्स में किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, एंड आपको एक आइडिया भी मिल जाए कि हाउ इट हैपेंस। ओके, और साथ साथ में ऑब्वियसली आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही रहा है जिसमें आप हमेशा से कंफ्यूज्ड रहे हो। सो कीप दिस इन माइंड वेरी वेल एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जो बात करता है सब्सिडी की, दैट इज डायरेक्टली लिंक टू प्राइस, other than CG और SG। अब ये कॉन्सेप्ट को समझिए, ये सब्सिडी शुड बी डायरेक्टली लिंक टू प्राइस। समझा? यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर सेलिंग प्राइस था कितना, 100 रुपया, तो सब्सिडी अगर फॉर एग्जाम्पल सप्लायर को मिल रहा है 20 रुपए का, तो अभी सेलिंग प्राइस 80 होना चाहिए। तब जाके बोला जाएगा दैट द सब्सिडी इज क्लियरली और डायरेक्टली अफेक्टिंग द प्राइस, बिकॉज आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू कम हुआ। ट्रांजैक्शन वैल्यू कम हुआ तो गवर्नमेंट को दिल में धक धक होगा, बिकॉज उनका जीएसटी कम होगा, और वो गवर्नमेंट चाहता है नहीं, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये प्रावधान डाला है। ठीक है, यस। अब होता क्या था यहाँ पे, वेरी सिंपल होता ये था दोस्तों, आप समझिए। फॉर एग्जाम्पल नवनीत है, नवनीत बुक्स, वो लोग बुक सप्लाई कर रहे हैं लेट्स से रिलायंस फाउंडेशन को, मोटा भाई को। ठीक है, तो आज रिलायंस फाउंडेशन में 100 रुपए की एक बुक जा रही है, बराबर, यस, जिसपे जीएसटी भी लग जाता है लेट्स से 10% के हिसाब से 10 रुपए, तो चला जाता है 110। तो रिलायंस अपने जेब से 110 दे रहा है, ठीक है, यस, और वो आगे जाके वो बुक्स को क्या है, फ्री में बांट देता है, तो इसका कुछ आईटीसी वाईटीसी भी नहीं ले सकता है वो, करेक्ट, यस। तो आज सिंपल सी बात है, उसका कॉस्ट हो जाएगा 110। अब याद रखो, जब भी कॉस्ट हो जाता है आप कितना, 110, कॉस्ट हो जाता है आपका कितना, 110, दैट इंक्लूड्स जीएसटी माय डियर फ्रेंड्स। तो याद रखना, रिलायंस को एक तरकीब सूझी कि यार कोई तो तरीका अपनाते जिससे क्या है अपना कॉस्ट कम हो जाए, तो उन्होंने फिर क्या है, रिलायंस को इन्वॉल्व किया। यानी नीता अंबानी ने मुकेश अंबानी को बोला कहीं हेल्प करो ना यार प्लीज, अरे कहीं हेल्प करो ना प्लीज यार। तो रिलायंस ने बोला ठीक है मैं तुझे सब्सिडी दे देता हूं 90 रुपए, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुझसे, मैं तुझे बस पैसा दे रहा हूं, तू बस इंश्योर करके तू 100 रुपए के बदले अब सिर्फ 10 रुपया प्रति बुक क्या चार्ज करे रिलायंस को, एंड देयर बाय जीएसटी भी तेरा कितना है, सिर्फ 1 रुपया, राइट। तो आज तू सिर्फ 11 रुपया चार्ज करेगा किसको, रिलायंस फाउंडेशन को, समझा, यस, ओके। तो डू यू रियलाइज आज ग्रुप लेवल पे इसके जेब से जा रहा है 90 और इसके जेब से जा रहा है कितना, 11, तो 90 और 11 कितना होता है, समझा, यस, ओके। तो आज ये सिनेरियो हो रहा था कि सीधा जो कॉस्ट पहले 110 था वो सीधा अभी हो गया कितना माय डियर फ्रेंड्स, 101। क्यों? क्योंकि क्लियरली जीएसटी सिर्फ अभी 10 रुपए पे लग रहा है, ना कि 100 पे, ठीक है,
यस। तो दोस्तों इस तरह से लोग ठग रहे थे। ओके, और प्राइवेट एंटिटी सब्सिडी पे सब्सिडी दिए जा रहा है और सप्लायर का ट्रांजैक्शन वैल्यू कम किया जा रहा है एंड देयर बाय सप्लायर इसी पर वो कम जीएसटी भी लगा रहा है। तो दोस्तों इस सिनेरियो में माय डियर फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने सोचा काम करो। ओके, एक काम करो, इस केस में सप्लायर को बोल दो अब सेलिंग प्राइस तो उसको 10 रुपया ही चार्ज करना, बिकॉज 90 तो आपको रिलायंस से आ रहा है, पर जीएसटी यहां पे ऐसा हो जाएगा कि 10 ट्रांजैक्शन वैल्यू प्लस 90 15 टू ई के तहत सब्सिडी फ्रॉम अदर देन गवर्नमेंट। ओके, यस, ये केस। तो मैं तो 100 रुपया ही जज करूंगा और 100 रुपए पे 10% कितना था, 10 रुपया, तो यहां तक तो 10 रुपया यानी कि 20 यहां से जेब से जा रहा है उसके, और ऊपर से ऑलरेडी जा रहा था 90, तो इसका वापस बैक टू स्क्वायर वन 110 ही आ गया। समझा क्या? तो आज गवर्नमेंट ने क्लियरली क्या है, ट्रांजैक्शन वैल्यू जो कम हो गया था सीधा 100 से चला गया था कितना 10, गवर्नमेंट ने 90 ऐड करके उसको वापस करवा दिया कितना, बोला 15 में ये ले ले, 15 2 ई में ये ले ले। समझा? यस। और इसीलिए बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स ये समझना कि आज सप्लायर जो है वो किससे सब्सिडी ले रहा है, वो गवर्नमेंट से ले रहा है या वो अदर देन गवर्नमेंट से ले रहा है। अदर देन गवर्नमेंट से ले रहा है तो इंक्रीज कर दो, और गवर्नमेंट से ले रहा है तो कुछ भी इंक्रीज मत कर दो, जो भी सब्सिडी कट के जो प्राइस आ रहा है उतने पे ही लगेगा जीएसटी, बिकॉज गवर्नमेंट चाहता है कि गवर्नमेंट जब सब्सिडी दे रहा है तो समाज के भले के लिए दे रहा है, कोई टैक्स मैनिपुलेशन के लिए नहीं दे रहा है, और इसीलिए उन्होंने जो सब्सिडी दी है वही काट के जो अमाउंट आता है वो लोअर अमाउंट पे ही लगेगा जीएसटी। समझा क्या भेड़ो? तो याद रख, फटाफट से याद रख, इधर क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा। सेलिंग प्राइस 100, सॉरी कॉस्ट 80, प्रॉफिट 20, सेलिंग प्राइस 100। तो अगर सब्सिडी मिल रहा है फॉर एग्जांपल, तो सब्सिडी अगर मिल रहा है फॉर एग्जांपल 40 रुपए का, ओके, तो आपका कॉस्ट कितना हो जाएगा 40, प्रॉफिट उतना ही रखता हूं 20, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 60, राइट। ये केस। तो डू यू रियलाइज जब मैं यहां पे इसकी बात करूं तो कैन आई से दैट द इफेक्ट ऑफ सब्सिडी इज इंक्लूडेड इन द प्राइस? कैन आई से दैट द इफेक्ट ऑफ सब्सिडी is included in the price? Yes. And can I say here that the effect of subsidy is not visible here? Alright? तो यहां पे वो माइनस नहीं हुआ, यहां पे वो कट के आया है। Are you getting it, my dear friends? Yes. तो फिर उस सिनेरियो में क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स बताइए। तो गवर्नमेंट ने बोला आप चेक करो, आप चेक करो कि भैया क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि लिस्ट प्राइस अगर फॉर एग्जांपल है 50 लाख और बोला है सब्सिडी बाय सीजी,
इंक्लूडेड इन द प्राइस, यानी सिंपल सी बात है दोस्तों, 50 लाख में से इंक्लूडेड इन द प्राइस को रीड कैसे करेंगे आप? दैट द इफेक्ट इज इंक्लूडेड इन द प्राइस, दैट द इफेक्ट इज इंक्लूडेड इन द प्राइस। यानी इशारा किस बात की तरफ है माय डियर फ्रेंड्स, कि भैया ये माइनस होके आया है, ये कट के आया है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये सब्सिडी है फॉर एग्जांपल 1 लाख, तो आज क्या माइनस होके आया है? यस। क्या हम चाहते हैं कि माइनस हो गया है? यस। क्यों? क्योंकि आज यहां पे लोअर वैल्यूएशन ही होगा, बिकॉज सीजी ने दिया है, तो नो इफेक्ट, क्योंकि हम चाहते हैं कि माइनस होके आए और हमारे पास प्राइस है ही जो माइनस होके आया है। अच्छा, पर वही सब्सिडी दोस्तों अगर दिया है किसने? लेट्स से रिलायंस ने, विच इज अगेन इंक्लूडेड इन द प्राइस, तो क्या होगा? क्या वो माइनस होकर आया है? ओके, नहीं, वो माइनस होकर नहीं आया है, सॉरी माय बैड। यहां पे भी क्या बोला है? इफेक्ट इज इंक्लूडेड इन द प्राइस, तो क्या वो माइनस होके आया है? यस। पर क्या हम चाहते हैं कि वो माइनस होके आए? नहीं, हम चाहते हैं कि उसे माइनस ना किया जाए, बिकॉज अदर देन सीजीएसटी को दिया है, तो हम लोग इसे कर देंगे ऐड। अच्छा, सब्सिडी गिवन बाय whom? अगेन गवर्नमेंट, बट नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस। तो क्या माइनस हो गया है अमाउंट? नहीं। पर क्या हम चाहते हैं कि माइनस हो गया है? हाँ, क्योंकि ये किसने दी है? सीजी ने दी है, तो यहां पे हम लोग कर देंगे रिड्यूस। अच्छा, यहां पे सब्सिडी गिवन बाय whom? लेट्स से अदानी, अगेन नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस। तो क्या माइनस हो गया है? नहीं। क्या हम चाहते हैं कि माइनस हो गया है? नहीं, क्योंकि यार ये अदर देन सीजीएसटी ने दिया, तो यहां पे आ जाएगा नो इफेक्ट। ठीक है, ये सिनेरियो है दोस्तों। ओके, परफेक्ट। पर दोस्तों अगर क्वेश्चन में ही बोल दिया है दैट प्राइस इज नॉट डायरेक्टली लिंक टू, सॉरी, सब्सिडी हियर इज नॉट डायरेक्टली लिंक टू प्राइस, तो क्या होगा? बताइए, सब्सिडी इज नॉट डायरेक्टली लिंक टू प्राइस, तो क्या होगा? बताइए, शर्माइए मत, बता दीजिए प्लीज। सिंपल सी बात है, नो इफेक्ट आ जाएगा, बिकॉज भैया अगर सब्सिडी के पहले भी सेलिंग प्राइस 100 रुपया था और बाद में भी 100 रुपया है, तो आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू कम ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं, वो पहले जैसा था वैसा ही है। तो मैं क्यों कुछ ऐड करवाऊं, कुछ लेस करवाऊं, कुछ क्या है बेटा? नो, सिंपल सी बात है, नो इफेक्ट आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। इज दैट वेरी क्लियर? यस। तो आई विल क्लियरली जस्ट इग्नोर दैट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये मैंने करवा दिया पूरा पूरा। क्या मैटर किसके रिलेशन में दोस्तों? सब्सिडी के, जो बहुत। अच्छा, सब्सिडी फ्रॉम एसजी इंक्लूडेड इन द प्राइस, क्या होगा बताओ? क्या होगा बताओ? तो इंक्लूडेड इन द प्राइस है, यानी माइनस हो क्या है? यस। पर एसजी है, क्या हम चाहते हैं कि माइनस हो क्या है? यस। तो बेटा नो इफेक्ट। अच्छा, सब्सिडी इंक्लूडेड इन द प्राइस है, माइनस हो क्या है? यस। पर रिलायंस ने दी, तो हम चाहते हैं कि माइनस हो क्या है? नहीं, हम चाहते हैं कि अदर देन सीजीएसटी हो, तो भैया वी विल रीइंस्टेट द वैल्यूएशन और हम लोग ऐड कर देंगे इसको। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सीजी नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस, यानी कि माइनस होके नहीं आया है और सीजी है, तो हम चाहते हैं कि लोअर वैल्यूएशन पे लगे जीएसटी, तो हम रिड्यूस करेंगे इसको। और यही केस में दोस्तों माइनस होके नहीं, और हम चाहते भी नहीं है कि ये माइनस होके आए माय डियर फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे? नो इफेक्ट। नेक्स्ट, X Limited received 50,000 as subsidy from non-government organization on sale of machine. This subsidy is not linked to price. Okay, तो दोस्तों सिंपल सी बात है, यहां पे भी नो इफेक्ट आएगा। क्यों? Now that you have seen the concept and also understood how it is applied in a Q&A, आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट अभी आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा है, आपको और क्लैरिटी दे रहा है, राइट? और अगर ये कॉन्सेप्ट आपका सुपर क्लियर है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए इन द कमेंट सेक्शन, क्लियर है बॉस, यस। अगर ये
जेन्युइनली आपको हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो जीएसटी में अच्छे मार्क्स ना लाने के कारण टैक्स में एग्जेम्पशन नहीं ला पा रहे, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल गाइस।